डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 के पद्यखंड के अंतर्गत कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न और उसका उत्तर दिखाई पड़ता रहेगा, मैं व्याख्या उसकी करता रहूँगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त करके आपसी भेदभाव को भुलाकर सब में एक जैसे अपनत्व की अनुभूति करना। जिस प्रकार बच्चों के खेलने की कोई सीमा नहीं होती, वे खेलते हुए सभी घरों को एक कर देते हैं, अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है जिसकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती, उस पर भी कोई बंधन लागू नहीं होता है, वह बिना किसी भेदभाव के सबको आनंदित करती है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। तो यहाँ कवि ने उड़ने और खिलने का कविता से सीधा गहरा संबंध बताया है। आप इसके उत्तर में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि कविता कल्पना की पंखों के सहारे चिड़िया के समान दूर दूर तक उड़ान भरती है, चाहे फिर वह असीमित आकाश हो या संपूर्ण प्रकृति। कविता की उड़ान असीम, शाश्वत और कालातीत है। चिड़िया के उड़ान की एक सीमा है, किंतु कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कविता फूल की तरह विकसित होती है, वह मन के भावों को प्रस्फुटित करती है। कविता लंबे समय तक महकती रहती है, उसके भाव का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, वह हर युग में अपने सौरभ से मानव को आनंदित करती है। इस प्रकार से आप कविता की इस बड़प्पन और विशेषता को लिखकर इस प्रश्न का उत्तर व्यक्त कर सकते हैं। और आपका तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण हो सकता है। इस प्रश्न का तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके सपने असीम होते हैं। बच्चे खेल से सभी घरों को एक कर देते हैं, वे किसी सीमा को स्वीकार नहीं करते। कविता की भी यही विशेषता है कि यह भी शब्दों का खेल है, यह रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उस पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और बच्चों, कविता के बहाने पाठ का अंतिम और चौथा आपका प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के क्या माने होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि कविता की समानता फूल से की गई है। फूल का खिलना तथा महकना एक निश्चित समय के दौरान होता है, उसके बाद वह मुरझा जाता है, जबकि कविता लंबे समय तक महकती रहती है। आप जानते हैं कि कविता हमेशा कभी मर जाता है, किंतु कवि की मृत्यु हो जाती है, फिर भी कविता लोगों के मन में वह भाव छोड़े रहती है। उसके भाव का सौंदर्य कभी भी समाप्त नहीं होता है, वह अनंत काल तक मानव को आनंद प्रदान करती रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और कविता हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, कविता कभी भी समाप्त नहीं होती है। जिस प्रकार से आप सुनते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात कवि अपनी कल्पना से उसे भाव देता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।